जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम लोग सऊदी अरब और जॉर्डन के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यमन के बारे में। सबसे पहले जो यमन का जो कैपिटल होती है वो सना है। कहाँ है? सना। यमन का कैपिटल सना। यमन का राजधानी कहाँ है? सना। यमन का राजधानी सना। इस यहाँ एक सोकोत्रा आइलैंड है। क्या है? सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड कहाँ है? यमन में। यमन में है, ठीक है। यमन का अधिकार है इस सोकोत्रा आइलैंड पर, ठीक है। ये दक्षिणी भाग, यमन का नीचे वाला भाग को अदन की खाड़ी कहते हैं। यानी कि अदन का दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद बाब अल मंडे एक जल संधि है यहाँ का। बाब अल मंडे जल संधि कहाँ है? यमन में, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी क्या करता है? जोड़ता है। अगर कोई पूछेगा, क्वेश्चन आ सकती है कि बाब अल मंडे किन दो सागर को या किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। कौन जोड़ने का काम करती है? बाब अल मंडे जल संधि, ठीक है। उसके बाद एशिया और अफ्रीका को क्या करती है? अलग करती है। देखिएगा यहाँ पे अफ्रीका और एशिया का मैप बनाते हैं यहाँ पे। ये हम लोग का अफ्रीका हो जाता है। ये जो है यहाँ पे, ये यमन है यहाँ का। जो यमन यहाँ पे है, यहाँ इसके नीचे यमन का खाड़ी है, यानी कि अदन की खाड़ी है। और यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव जल संधि ये एशिया और अफ्रीका क्या करता है? अलग करने का काम करता है। क्या करता है? अलग करने का काम करता है। कौन? बाब अल मंडेव जल संधि, ठीक है। कौन अलग करने का काम करता है? बाब अल मंडेव जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड। बाब अल मंडेव कौन दो सागर को जो अलग करती, कौन दो महाद्वीप को अलग करती है? एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अभी हम लोग एशिया के पार्ट में पढ़ रहे हैं, एशिया में यमन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार, सोकोत्रा आइलैंड किसका अधिकार है? यमन का अधिकार है। सोकोत्रा आइलैंड यानी कि यमन का नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी। क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी। यहाँ एक जल संधि है। क्या है? जल संधि, जो एशिया और अफ्रीका क्या करती है? अलग करने का काम करती है। और जोड़ने का काम किसको करती है? यहाँ लाल सागर है और अदन की खाड़ी है, तो ये जुड़ती है, ठीक है। लाल सागर और अदन की खाड़ी क्या करती है? जुड़ती है। कौन? बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव जल संधि दो कौन सा महाद्वीप को अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। यमन में इतना ही सारा है। बस सबसे इंपॉर्टेंट है जो बाब अल मंडेव जल संधि, बाकी सब ये सब कुछ नहीं है। ये सब अपने आप। और एक अदन की खाड़ी, किसी भी कंट्री के नीचे अगर कोई भी सागर रहता है या तो फिर महासागर रहता है तो उसी के नाम पर रखा गया है। जैसे कि हम लोग पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में तो वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो उसी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 12 नॉटिकल 226 नॉटिकल मील का जो अंदर रहता है उसी कंट्री जो है, यानी कि 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। 1.852 किलोमीटर होता है। और जिसका 226 नॉटिकल मील के अंदर आ जाता है समुद्री तट पर, तो उस देश का अधिकार उसमें ज्यादा होती है। इसलिए यमन जो है ये अदन की खाड़ी इसी नॉटिकल मील के अंदर आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अदन की खाड़ी। समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद बाब अल मंडेव समझा दिया कि लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी क्या करता है? जोड़ता है, जोड़ने वाला काम करता है। दोनों मिक्स है, जोड़ती है, ठीक है। और एशिया और अफ्रीका क्या करती है? अलग करती है। ये हम लोग का एशिया हो गया। एशिया में टोटल 48 कंट्री, और ये अफ्रीका जिसको काला महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं, जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, इसको अफ्रीका को। चलिए, ये मेडागास्कर है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।